गुड इवनिंग बच्चों। आ जाइए अपनी क्लास में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 7th क्या है। यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस के वाई बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, अगर इन इक्वेशन की क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो के का मान बताना है। इसमें क्या करना है, के का मान बताना है। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 1/2, 1, 3 और 6। ठीक, चलिए इनको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसी टाइप का प्रश्न था पहले वाला जो था। उसको भी इसको भी इसी तरह से क्या करेंगे, हल करेंगे। 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 5। तो इसमें क्या करेंगे, a1x, चलिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 5, 5 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आएगा, a1 का मान आ जाएगा 2 और b1 का मान हो गया 3। b1 का मान कितना हो गया, 3 आ जाएगा। और c1 का मान कितना आ जाएगा, c1 का मान आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, c1 का मान कितना आ गया, माइनस का 5। ठीक, तो a1 b1 c1 के मान निकल आए। ठीक, अब ये जो इक्वेशन बचा है दूसरा, इसको भी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। चलिए इसको लिखते हैं। 4x प्लस के वाई बराबर, चलिए इसको मैं यह क्या करता हूँ, थोड़ी दूसरी जगह पर लिख लेता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, ये क्वेश्चन है 4x प्लस के वाई बराबर 10। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4x प्लस के वाई, 10 को इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का बराबर 0। इसकी भी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस सी बराबर 0। इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर a2 का मान आ जाएगा, a2 का मान आ जाएगा 4। b2 का मान कितना आ गया, b2 का मान आ गया k। और c2, यहाँ पर क्या है, c2 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 10। ठीक, तो यहाँ पर a2 b2 और c2 तीनों के मान आ गए। और यहाँ पर किसके मान थे, a1 b1 और c1। अब इसको क्या करते हैं, इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इक्वेशन में कहाँ पर रखेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस कंडीशन में रखेंगे तो a1 का मान कितना था, चलिए इस मान को मैंने यहाँ पर रख लिया है। ठीक, a1 का मान कितना हो गया, 2। और a2 का मान कितना है, 4। b1 का मान 3, b2 का मान k, c1 का मान माइनस का 5 और c2 का मान माइनस का 10। ठीक है, इसको एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिए। a1 का कितना है, 2। a2 का मान कितना है, 4। b1 का कितना है, 3। b2 का k, c1 का -5 और c2 का माइनस का 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मान है ये a1 का 2। चलो माइनस से माइनस हमने यहाँ पर काट दिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 1 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पर 1/2 आ गया। ठीक, यहाँ पर कितना बचा, 3/k। इधर कितना आ गया, 5 कम 5, 5 दूनी 10, माइनस से माइनस यहाँ काट दिया था। ठीक, तो 1/2 ये आ गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे।
अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर कितना इक्वेशन आ गया, यहाँ पर आ गया 1/2 बराबर, इन दोनों को ले लेंगे 3/k। ठीक है, तो कैंची गुणा करेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो k का मान हमें निकालना था, तो k का मान कितना आ जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, प्रश्न क्या था, ये था प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक, इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो रैखिक समीकरण है। कैसे समीकरण है, रैखिक। तो यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर ये कंडीशन हो, ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो बताना है कि रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी कि रेखाएं समपाती होंगी कि रेखाएं प्रच्छेदित करेंगी, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो जब इस टाइप की कंडीशन आई थी तो क्या होती रेखाएं, a1/a2 बराबर b1/b2। यहाँ पर क्या था, b1/b2 बराबर c1/c2। क्या था, c1/c2। ठीक है, a1/a2। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हमने आपको बताया था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये कंडीशन आती हैं तो क्या होती हैं, रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। ये हमने कंडीशन बताई थी। तो आपको एक बार और दिखा देते हैं। ये देखिए, इसमें आ जाइए, ये कंडीशन हमने सबसे पहले कराई थी कि देखिए केस नंबर दूसरा। ठीक है, केस नंबर दूसरा देखेंगे, a1/a2/b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये केस होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं संगत होता है। समीकरण कैसा होता है, संगत होता है, अनेक हल होते हैं। ठीक है, अनेक हल हो जाएंगे इसके। ठीक है, और समीकरण युग्म एक ही रेखा को निरूपित करेगा। देखो ये लिखा ना, एक ही रेखा को निरूपित करता है, एक ही रेखा को निरूपित करता है, इसका मतलब है कि समपाती है। कैसा है ये, समपाती। ठीक, कैसा होगा, समपाती होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 में देखिए, प्रश्न नंबर 9 में एम के किस मान के लिए समीकरण युग्म, जो इसमें दो समीकरण दिए गए हैं, ये जो समीकरण युग्म हैं, तो ये समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल होगा। इन दोनों का अद्वितीय हल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, हमने ए की तुलना कर ली है, तो a1 का मान निकला है b1 c1। ठीक है, a2 b2 और c2 इनके मान निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इसमें रखेंगे a1 का मान कितना हो गया, a1 का मान कितना हो गया, a1 का मान हो जाएगा 1/a2 का मान 3 बराबर, यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू लिखा तो डज नॉट कर देंगे, b1 का मान -2/, और m। ठीक, तो इसका क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे तो m का मान क्या आएगा, 3×6 -6 के डज नॉट बराबर आ जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक,
क्योंकि अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, यह कंडीशन होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसमें क्या करेंगे, a1 का मान रख दिया 1, a2 का मान कितना आ गया 3, 1/3 डज नॉट इक्वल लगा दिया, b1 का मान कितना हो गया -2 और b2 का मान m, कैंची गुणा करेंगे तो m 3 दूनी 6 -6, तो m का मान क्या -6 के इक्वल नहीं है। ये जो ऑप्शन होगा हमारा सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 10 में देखिए, रैखिक समीकरण दिया है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये युग्म है, तो इनमें बताना है कि हल कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तुलना करेंगे आप उसी तरीके से, क्या था x प्लस 2y प्लस 5, ठीक, 5 बराबर क्या था 0। ठीक, तो इसकी जब तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आ जाएगा, a1 का मान आएगा 1, a1 का मान 1 और b1 का मान 2, c1 का मान कितना आ जाएगा 5, c1 का मान कितना आ गया 5। ठीक, इसी तरीके से इसकी भी तुलना करेंगे तो a1 का मान इसमें कितना आ जाएगा, a1 का मान आ जाएगा -3। ठीक, a1 का मान कितना आ गया, चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, a2 का मान कितना आ जाएगा -3, b2 का मान -6, c2 का मान 1। ठीक है, फिर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस कंडीशन में क्या करेंगे, मान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें मान रखते हैं, जो मान रखेंगे a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है -3 बराबर b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है -6। ठीक, c1 का मान कितना है 3, c2 का मान 1। ठीक, तो अगर आप इनको देखो काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ गया 1/3 माइनस का। ठीक, फिर यहाँ बराबर 1/-3, फिर 3/1। यहाँ पर आप देखिए ये दोनों तो क्या है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों। ठीक, ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पर डज नॉट इक्वल वाली कंडीशन आ रही है। यानी कि यहाँ पर कंडीशन कौन सी आएगी, a1/a2 इक्वल b1/b2 और डज नॉट इक्वल c1/c2, ये कंडीशन आएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमने जो पहले बताया था, सबसे पहले बताया था आपको, यहाँ पर देखेंगे ये वाली केस नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसमें अप्लाई हो जाएगा 1/a2 b1/b2 c1/c2 डज नॉट इक्वल है यहाँ पर। ठीक, तो ये केस अप्लाई हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बस आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास होगी, कंटिन्यू लाइक एंड शेयर भी करिए और कंटिन्यू वॉचिंग भी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।